इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को देखते हैं जो कि जहाँ पर अपने सभी साथियों को बोल रहा था कि मैं अपने ग्लाइडर का यूज कर बहुत ही आसानी के साथ उन सभी स्पिरिचुअल बोर्ड के ऊपर से फ्लाई कर जा सकता हूँ। और इस चीज की वजह से हम लोग मिंडो माउंटेन के ऊपर काफी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, जहां पर हम लोगों को बहुत सी जानकारी मिल सकती है। इस बार ये एल्डर बोलता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्पिरिट मास्टर का जीवित रहना लगभग वहां पर असंभव है, क्योंकि उस जगह का वातावरण काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बात को सुनकर युहाव के साथी भी युहाव को यहाँ पर समझाने लगते हैं कि 5000 मीटर ऊपर जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि 5000 मीटर ऊपर जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि यह चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पर युहाव बोलता है मैं ही इकलौता इस जगह पर ऐसा मौजूद हूँ जो कि आइस एलिमेंट का यूज कर सकता है, इसीलिए इस काम को मुझे ही करना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर चाहे कितना भी ज्यादा कम तापमान क्यों ना हो, पर इस चीज का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जहाँ तक जहरीली हवा की बात है तो उससे निपटने के लिए मेरे पास एक रास्ता मौजूद है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग भी यहाँ पर हाँ बोलते हैं। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर युहाव के पीने के लिए चाय को ले आता है और वो बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज में जरूर से सफल हो गए युहाव। इस बार युहाव अपने मन में कुछ सोचने के बाद चाय को पी लेता है। तभी ये एल्डर बोलता है युहाव तुम क्योंकि हम लोगों के कॉन्टिनेंट में हो, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि फेरी कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। इस बार युहाव बोलता है यह जिंगलू सिटी के पास एक छोटा सा विलेज है। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इतने छोटे से गांव में तुम्हारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर का पैदा होना सच में ये काफी ज्यादा दुर्लभ बात है। तभी ये दूसरा एल्डर आई की ओर आगे बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों की श्रेक एकेडमी ऐसे ही टैलेंटेड डिसाइपल से भरा हुआ है। इस बात को सुनकर ये लेडी बोलती है तुम लोग काफी लंबा सफर कर इस जगह पर आए हो, इसीलिए तुम लोगों को एक रात के लिए यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर युवाव भी हाँ बोल देता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं, मगर युवाव को अपने रूम में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तांग वूतोंग से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि अकेले एक माउंटेन के ऊपर बैठी हुई थी। तभी युवाव भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो तांग वूतोंग के बगल में बैठ जाता है, जिसे देखकर तांग वूतोंग बोलती है युहाव क्या तुम सच में इतने बड़े जोखिम को इस जगह पर उठाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। इस बार युहाव बोलता है मिंडोंग माउंटेन का पता लगाने के लिए मुझे ये जोखिम उठाना होगा, क्योंकि डोंगर अगर इस जगह पर हम लोगों के साथ है तो हम लोगों के जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी टांग वुडोंग बोलती है युहाव मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम लोगों के पास मार्शल आर्ट फ्यूजन टेक्निक है, इसीलिए क्या युहाव तुम पूरे दिन डोंगर के बारे में ही सोचते रहते हो। इस बार युहाव बोलता है क्योंकि मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है। खैर इन सब बातों को फिलहाल के लिए साइड में करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बात करने के लिए आया था, जो कि यह है क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे इस जगह पर ऐसा लगा था कि हम लोगों की सोल पावर विलीन हो सकती है। पर इस बात को सुनकर तांग वुडोंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है। पर तभी युहाव बोलता है अगर किसी तरीके से हम लोगों ने इस चीज को कर लिया तो इस चीज की वजह से फ्यूचर में हम लोगों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इस चीज को हम लोगों ने सक्सेसफुली हासिल कर लिया तो इसकी वजह से हम लोग सोल टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बात को सुनकर तांग वुडोंग बोलती है क्योंकि युहाव तुम्हारा ग्रीन फिश मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बस इतना टाइम देने वाली हूँ कि किसी कल्टीवेटर को एक कप चाय पीने में जितना ज्यादा टाइम लगता है मैं बस तुम्हारे साथ उतने ही टाइम तक रहूंगी। इसके बाद हम लोगों को एक कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने यहाँ पर सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से युहाव और टांग वुडोंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर युहाव दोबारा से कोशिश करने लगता है और स्टैंड के अंदर में कई बार ब्लास्ट होता है, मगर युहाव यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी युहाव यहाँ पर इस चीज को कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से युहाव को लगने लगता है कि तांग वुडोंग असल में वेंगडोंग नहीं है। और युहाव की ऐसी हालत को देखकर तांग वुडोंग इसके पास आ जाती है और वो बोलती है सोल फ्यूजन टेक्निक इतना ज्यादा आसान नहीं है। पर इस बात को सुनकर युहाव तांग वुडोंग को कुछ भी नहीं बोलता है और वो इस जगह से चला जाता है। और युहाव की ऐसी हालत को देखकर तांग वुडोंग अपने मन में सोचने लगती है कि युहाव तुम्हें इस जगह पर तकलीफ देने के लिए मुझे खेद है, पर आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है।
दूसरी तरफ हम युहा को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में काफी तेजी के साथ भाग रहा था और उसे वांग डोंग की याद आने लगती है, जहां पर वांग डोंग ने बोला था कि युहा मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। और इस चीज की वजह से युहा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हम लोगों को वांग डोंग की काफी ज्यादा अच्छी अच्छी यादों को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से युहा यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगता है और वो अपने मन में बोलता है वांग डोंग मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि टांग वुटोंग वांग डोंग नहीं है, इसीलिए आखिरकार तुम कहाँ हो। यह बोलने के बाद युहा यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगता है। पर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टांग वुटोंग अपने टेंट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है और तभी युहा भी अपने टेंट से बाहर निकल कर आ जाता है और टांग वुटोंग युहा की ओर देखकर बोलती है कल रात आखिरकार युहा को क्या हो गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब हरकत कर रहा था, इसीलिए क्या मुझे युहा से अभी बात करनी चाहिए। यह बोलने के बाद टांग वुटोंग युहा से बात करने की कोशिश करने लगती है, पर युहा तो टांग वुटोंग को ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर टांग वुटोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसीलिए वो अपने मन में सोचने लगती है कि कल रात की ही वजह से युहा यहाँ पर इतना ज्यादा उदास लग रहा है। तभी यहाँ पर मिस जियांगलिंग आ जाती है और वो बोलती है टांग वुटोंग आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है। इस पर टांग वुटोंग मिस जियांगलिंग को कल रात को जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में बता देती है और इन सब बातों को सुनने के बाद मिस जियांगलिंग टांग वुटोंग को बोलती है युहा ने कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था उन सब चीजों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। इसके बाद वो युहा के बारे में टांग वुटोंग को बताने लगती है कि युहा जब सिलेक्ट एकेडमी में पहली बार आया था तब इसकी मुलाकात वांग डोंग नाम के एक कल्टीवेटर से हुई थी जो कि इसका रूममेट था और ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन गए थे और इन दोनों ने ही पावरफुल बनने के लिए काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की थी। बाद में इन दोनों ने एक साथ पार्टिसिपेट भी किया था, जिसकी वजह से ये लोग सोल फाइटिंग कंपटीशन में शामिल हुए थे, जहां पर हम सभी लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि हम सभी ने मिलकर सिलेक्ट एकेडमी के लिए चैंपियनशिप जीता था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो सभी की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अंत में युहा को पता चला कि असल में वांग डोंग तो एक लड़की है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया। हालांकि वांग डोंग को जन्म से ही एक काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी थी और तभी अचानक से सन मून एम्पायर ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को ना चाहते हुए भी कियानकुन वैली में जाना पड़ा, जहां पर युहा के लिए वांग डोंग गंभीर रूप से घायल हो गई थी, साथ ही वो कोमा में भी चली गई थी। इसके बाद जब अचानक से हम लोगों ने युहा को तुम्हारे साथ देखा तो हम सभी को लगा कि तुम ही वांग डोंग हो, पर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम युहा को देखते हैं जो कि हॉल में इन सभी लोगों को समझा रहा था अगर मैं मिंगडू माउंटेन की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी तक किसी तरीके से पहुंच जाता हूँ तो इस चीज की वजह से हम लोगों को हीलिंग साम्राज्य की सेना के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इस बार ये एल्डर बोलता है युहा तुम जिस जगह के बारे में जिक्र करना चाहते हो उस जगह को भी हम लोग सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें उस जगह पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि उस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट मौजूद है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस बार युहा बोलता है मुझे पता था कि उस जगह पर सन मून एम्पायर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट को तैनात करेगा, मगर मैं अभी भी हार नहीं मान सकता हूँ। इस पर ये एल्डर बोलता है युहा ये अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें उस जगह पर जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम लोग अन्य जगहों में अंदर जाने के बारे में सोच सकते हैं। पर युहा इन लोगों की एक नहीं सुनता है, जिसकी वजह से ये एल्डर भी यहाँ पर राजी हो जाता है और वो बोलता है युहा यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना होगा, तुम इस चीज के बारे में बताओ। इस बार युहा अपने प्लान के बारे में इन सभी लोगों को बता देता है, पर इस जगह पर टांग वुटोंग को युहा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और इसी चीज के बारे में वो यहाँ पर अपने मन में सोच रही थी आखिरकार युहा के बारे में मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। इसके बाद हम लोगों को शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर युहा अभी भी अपने प्लान के बारे में इन सभी लोगों को बता रहा था। तभी टांग वुटोंग आगे की ओर आकर बोलती है युहा क्या तुम्हें उस जगह पर मेरी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मार्शल सोल की मदद से काफी आसानी के साथ फ्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि सेकंड सिस्टर गुई की सोल एक होली स्पिरिट है, जिसकी वजह से ये रात में काफी ज्यादा चमक सकता है, जिसकी वजह से काफी आसानी के साथ दुश्मनों को तुम लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। इस बात को सुनकर ये सभी भी यहाँ पर हाँ बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर युहा अपने प्लान के बारे में टांग वुटोंग को समझाने लगता है
और तांग वुटोंग को अपना प्लान समझाने के बाद यूहा गुई को बोलता है तुम हम लोगों के पीछे आओगी, साथ ही मेरे सभी दोस्त भी मेरी मदद करेंगे और जैसे ही यहाँ पर सनसेट हो जाता है इसके बाद हम लोग अपने ऑपरेशन के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद यूहा बाहर निकल कर आ जाता है और उसके साथ में तांग वुटोंग भी होती है जो कि यूहा को देखकर बोलती है यूहा सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अगर वो किसी भी चीज को एक बार ठान लेता है तो वह इस चीज को करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है, जो कि यूहा की आंखों से ही पता चलता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यूहा अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाने की तैयारी करने लगता है। इस चीज को देखकर जो सिंची यूहा को अपने गले से लगा लेता है, साथ ही यूहा के सभी दोस्त भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यूहा अपने दोस्तों को बोलता है तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना। यह बोलने के बाद वह जाने लगता है। तभी ये सोल्जर बोलता है यूहा तुम आखिरकार इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हो। इस बार यूहा बोलता है मैं किसी भी हालत में सन मून एम्पायर की खामियों का पता लगा कर रहूंगा ताकि मैं सभी की मदद कर सकूं, और मुझे पता है कि यह काम काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही दूर से यूहा को जाता हुआ इस जगह पर तांग वुटोंग भी देख रही थी। तभी यूहा इस एल्डर के पास आ जाता है जो कि बोलता है इस दुनिया में किसी भी चीज को करना असंभव नहीं है, बस किसी भी चीज को करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इस बार यूहा भी हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है और इस चीज को तांग वुटोंग भी दूर से देख रही थी और वो अपने मन में सोचती है कल रात को यूहा मेरे पास इसलिए आया था ताकि वो पता लगा सके कि मैं बैंगडोंग हूँ या नहीं। और तांग वुटोंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि सबसे पहले मैं ही इन सब वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।